श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरि रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आज हम सर्वशक्तिमान को खोज रहे हैं और सर्वशक्तिमान के रूप में कोई देवी को पूज रहा है, कोई 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज रहा है, तो कोई चमत्कारी पुरुषों को पूज रहा है, कोई गंगा और माता पिता और गाय को पूज रहा है। लेकिन इन सब में सर्वशक्तिमान कौन है, आज हम संक्षेप रूप में बताएंगे। रामायण उत्तरकांड संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है। उसी में आता है कि भगवान राम की शक्ति कितनी। तो कहते हैं कि राम काम सतकोटि सुभगतन दुर्गा अमित कोटि अरिमर्दन। एक राम एक तरफ खड़े कर दो और करोड़ों अरबों कामदेवों को खड़ा कर दो। अरबों कामदेव के समान वो राम सुंदर हैं। हमसे कोई कह रहा था कि महाराज जी राम ने भी तो सप्तशती देवी की पूजा की थी। अब आप ही बताइए, क्या तुलसीदास जी कोई अज्ञानी थे जो उन्होंने रामायण में इस तरह से लिख दिया कि राम अमित कि दुर्गा अमित कोटि अरिमर्दन, कि राम काम सत कोटि सुभगतन और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। यानी अनंत दुर्गाओं के समान शत्रुओं का दमन करने में सक्षम एक राम। जो राम के पास इतनी शक्ति है, जो अनंत दुर्गाओं के समान स्वयं सक्षम और शक्तिशाली हैं, वो एक दुर्गुणी की पूजा करके क्या करेंगे। जो डीएम के पद पर बैठा हुआ है, तो क्या वो किसी सिपाही किसी दरोगा से कोई सहयोग लेगा। तो ये भ्रांति है कि राम ने दुर्गा की पूजा की, कदापि नहीं। आगे कहते हैं कि तीर्थ अमित कोटि संपावन नाम अखिल अग पूग नशावन। और अनंत तीर्थों के समान एक राम परम पावन और पवित्र कर देने वाले हैं। हम तीर्थों में पवित्र होने के लिए तो जाते हैं। यदि एक राम नाम को पकड़ करके उनके प्रति समर्पण हो करके हम लग गए, तो हम अरबों तीर्थों के समान नहीं, अनंत तीर्थों के समान परम पावन हो जाएंगे। और उनका नाम कि नाम अखिल अगपूग न सावन। अखिल माने होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कितना भी पाप हो, एक जन्म का नहीं 100 जन्म का, 100 जन्म का नहीं करोड़ जन्म का, अनगिनत जन्म का पाप ही क्यों ना हमारे ऊपर लदा हो, यदि एक नाम का जाप करते हैं तो ये पाप भी नष्ट हो जाएगा। नाम अखिल अकूस नसावन। किसके द्वारा? राम नाम के द्वारा। सारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। और अरबों सरस्वती के समान ज्ञान देने में सक्षम। सरस्वती क्या देती है? ज्ञान ही तो देती है। एक सरस्वती की पूजा करोगे तो थोड़ा सा ज्ञान पाओगे, एक राम की पूजा करोगे तो अपार ज्ञान पा जाओगे। अमित माने अनंत सरस्वतियों के समान आप ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, चतुरता को प्राप्त कर लोगे। चतुरता क्या है? कि चतुराही चूल्हे पड़ी घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिन चारों वर्ण चमार। वो चतुराई चूल्हे में पड़े, आग लग जाए, वो आचार विचार एक घूरे के समान है, कचड़े के समान है, जो एक परमात्मा से नहीं जोड़ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण अगर एक परमात्मा का भजन नहीं करते हैं तो ये सब चमार हैं। कोई चमार हरिजन एक जाति में हो, ऐसी बात नहीं। कि तुलसी राम भजन बिन चारों वर्ण चमार।
तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम के भजन के बिना ये चारों वर्ष चमार हैं और कुछ नहीं। चमड़ी की परख है इनके पास, जो चमड़ी की परख तक सीमित है, जो चमड़ी तक ही रिश्ता नाता जानते हैं, वो सब चमार हैं। तो चतुराई क्या है? जो एक परमात्मा के भजन में लगाए। वो कैसे मिली? सह माने परमात्मा, जो उस परम तत्परमात्मा के रस में हमारी वृत्ति वर्तने लगे, वही है सरस्वती। वो कैसे प्राप्त होगी? तो राम नाम के द्वारा, एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के। तो सारद कोट अमित चतुराई, विधि सत कोट श्रेष्ठ उपनाई। और करोड़ों ब्रह्मा के समान सृष्टि की रचना करने में सक्षम है कौन? एक राम। और विष्णु कोटि सम पालन करता, और अरबों करोड़ों विष्णु के समान वो पालन हार हैं, पालन करता है, पालन करने में सक्षम है कौन? एक राम। और रुद्र कोटि सत संघरता, और करोड़ों शंकर के समान संहार करने में सक्षम है कौन? एक राम। अगर इतनी शक्ति हमें चाहिए तो एक राम की पूजा करें। और धनद कोटि सत समधनवानु, और करोड़ों कुबेर धनवान के समान धनवान है, धनवान करने में सक्षम है तो एक राम। और माया कोटि प्रपंच निधाना, और इस माया, करोड़ माया से, इस प्रपंच से हमें मुक्त करने में, निकालने में और धनवान बनाने में सक्षम है तो एक राम। यही वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं, यदि आपको शक्ति चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, रोग से मुक्त होना चाहते हो तो अश्विनी कुमार की पूजा करो, धन चाहते हो तो कुबेर की पूजा करो, पति पत्नी में प्रेम रहे तो शंकर पार्वती की पूजा करो। इस प्रकार से उन्होंने 20-25 लक्षण गिनाए और अंत में स्वयं निर्णय देते हैं, शक्ति भी मिले, रोग भी ना हो, पति पत्नी में प्रेम रहे तो एक परमात्मा की पूजा करो। यही है भागवत का निष्कर्ष। इसलिए विस्तार से आप रामायण के उत्तरकांड में 90 दोहा से लेकर के 91 दोहा तक आप देख लेंगे कि उस परम तत्परमात्मा की कितनी शक्ति है। हमने तो ये संक्षेप में बताया है। तो इसलिए एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूले सींचिए, फूले फरे अघाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।